हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two rods of different materials having coefficients of thermal expansion alpha 1 and alpha 2 and Young's moduli y1 and y2 respectively are fixed between two rigid walls. The rods are heated such that they undergo the same increase in temperature. There is no bending of rods if alpha 1 by alpha 2 is equal to 2 by 3 and stress developed in the two rods are equal, then y1 by y2 is option first 3 by 2, option second 1, option third 2 by 3 and option fourth 1 by 2. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि दो रोड्स हैं जिनके थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड यंग्स मॉड्यूलस है y1 एंड y2. इनको हीट किया जाता है तो सेम टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है जिसकी वजह से इनके अंदर कोई बेंडिंग नहीं होती. यदि अल्फा 1 बाई अल्फा 2 क्या है, 2 बाई 3 है, तो हमें y1 बाई y2 हमें फाइंड आउट करना है यदि स्ट्रेस क्या है, सेम है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो यंग्स मॉड्यूलस है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बात कर लेते हैं यंग्स मॉड्यूलस की. यंग्स मॉड्यूलस ये किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा ये देख लेते हैं. किसी भी मेटल के लिए हमें, जो हमारे पास दो मेटल्स हैं उनके लिए यंग्स मॉड्यूलस y1 एंड y2 दिया गया है. तो यंग्स मॉड्यूलस जो होता है बेसिकली y से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन के इक्वल होती है. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रेशियो है इसके इक्वल होती है हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू. स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, यानी कि या बोले कि फ्रैक्शनल चेंज जो होता है लेंथ के अंदर वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेन होगा. यानी कि डेल्टा एल बाई एल ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा. तो यंग्स मॉड्यूलस हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इंटू एल बाई एरिया इंटू चेंज इन लेंथ. ये हमारे पास आ जाएगा यंग्स मॉड्यूलस. इसी तरह से यदि हम किसी मेटल का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, यानी कि लेंथ चेंज होगी. तो लेंथ चेंज कितनी होगी वो देख लेते हैं. यहाँ पे बात करें थर्मल एक्सपेंशन की, थर्मल एक्सपेंशन इन लेंथ, थर्मल एक्सपेंशन इन लेंथ ये हमारे पास कितना होगा. तो हम बात कर रहे हैं डेल्टा एल की. तो डेल्टा एल की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास कितनी आती है, ये आती है एल अल्फा डेल्टा टी. एल इज द इनिशियल लेंथ एंड अल्फा इज द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट एंड डेल्टा टी इज द टेम्परेचर चेंज. तो ये हमारे पास रहेगी थर्मल एक्सपेंशन. तो अब इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास. यंग्स मॉड्यूलस होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया बाई डेल्टा एल बाई एल. ये हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस रहता है. तो यहाँ से यदि मैं स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगी, स्ट्रेस बेसिकली होता है फोर्स बाई एरिया. तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन. स्ट्रेन हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी. सेकेंडली जो हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू है वो कितनी है, एल अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा एल ये हमारे पास कितना है, एल अल्फा डेल्टा टी, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन इतना है. तो यहाँ से स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, अल्फा डेल्टा टी के इक्वल. तो स्ट्रेन की वैल्यू इस पहले वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं. तो जब हम स्ट्रेन की वैल्यू इस पहले वाले इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस जो है वो कितना आ जाएगा. स्ट्रेस हमारे पास आएगा, पहले हमारे पास कितना आया था, y अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा. ये y अल्फा डेल्टा टी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा. क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि जो स्ट्रेस है वो दोनों के लिए सेम है, स्ट्रेस दोनों के लिए सेम है. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो y टेम्परेचर चेंज भी सेम है तो y इंटू अल्फा जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा. बाकी सभी चीज़ें सेम हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी. यानी कि y और अल्फा के अंदर रेशियो क्या होगा, इनवर्स रेशियो के अंदर एक दूसरे से ये रिलेट करेंगे. तो अब यहाँ से हम रेशियो ले सकते हैं दो कोफिशिएंट का, यानी कि यंग्स मॉड्यूलस y1 बाई y2 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा 2
बाई अल्फा 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें फाइंड आउट करना है अल्फा 1 बाई हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, क्वेश्चन के अंदर हमें अल्फा 1 बाई अल्फा 2 दिया है 2/3, y1 बाई y2 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे यदि y1 बाई y2 फाइंड आउट करना है तो y1 बाई y2 ये हमारे पास कितना आएगा, अल्फा 1 बाई अल्फा 2 ये हमें दिया है 2/3, तो y1 बाई y2 यानी कि यंग्स मॉड्यूलस का जो रेशियो है वो हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा 3/2। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।